हरे कृष्णा। तो आप तो जानते ही हैं, जो रोज कक्षा में आते हैं, कि प्रसंग जो है वो चल रहा है कि हिरण्यकशिपु जो है अपने भतीजों और अपने रिश्तेदारों को सांत्वना दे रहा है ना, क्योंकि उसके भाई मारे गए हैं। तो उसके सारे ये सांत्वना देने से वो संतुष्ट हो जाते हैं, वो उनका जो विलाप खत्म हो जाता है ना। लेकिन जो सोचने की बात यह है खुद उसको समझ नहीं आ रहा, बोल रहा है वो, उसको खुद समझ नहीं आ रही है बात, है ना। तो कितना ट्रिकी है, है? प्रचार करना कितना आसान है। हिरण्यकशिपु भी प्रचार कर सकता है, नहीं? आज तक जिसको जानते, जिसको नरसिंह भगवान आए, उसकी छाती फाड़ दी, सारे उसको, उसकी आंतड़ियां गले में डाल ली। इतना भयानक राक्षस था वो, लेकिन देखो प्रचार कितना बढ़िया कर रहा है। तो प्रभुपाद जी तो तात्पर्य में जो बात बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे जो आत्म संरक्षण की धारणा प्रकृति का प्रथम नियम है। तो आत्म संरक्षण मतलब कि शरीर से, क्योंकि आत्मा, हम शरीर को ही मैं समझते हैं, है ना। तो वो इसीलिए सोचता है कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी है। सबसे पहले जो है, जैसे कहते हैं जान है जहान है, जान है जहान है। आप जिंदा हो तो जहान है। क्योंकि ये नहीं जानते कि जो ये मतलब भूल गए हैं हम तो कब से हैं। हम तो, हमारा तो कभी जन्म मरण होता ही नहीं है, कभी ऐसा था ही नहीं जब मैं नहीं था। ये भूल गए हैं पुराने कितने सारे हमने देखे हैं, सतयुग त्रेता युग सब कुछ देखे हमने। प्रभुपाद जी जब थे तभी हम भी थे यहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु थे तब भी थे हम। कभी ऐसा हो ही नहीं है। हम सोचते हैं कि ओहो हमने तो जो है वो कितनी पुरानी बात है। मध्वाचार्य, अभी जैसे मध्वाचार्य जी का प्रभुपाद जी ने वो उदाहरण दिया है कि मध्वाचार्य ब्रह्म वैवर्त पुराण से ये उदाहरण देते हैं। तो हम हमेशा से हैं, भूल गए हम, पता नहीं कितने जन्म ले, और आगे भी रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि ये शरीर खत्म हो गया तो सीन खत्म, आगे भी रहेंगे हम। और ये कलयुग का जो प्रभाव चल रहा है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब आगे आओगे आप, तो इतने सारे, कितने आपने फ्लाईओवर्स बना लिए हैं, कितना कुछ बना लिया है। तो अब मान लो उदाहरण के लिए पेट्रोल खत्म हो जाता है, मान लो पेट्रोल नहीं रहता, तो क्या करेंगे? ये सारे फ्लाईओवर क्या हो जाएगा सर, कितना बड़ा एक मुसीबत हो जाएगी। कंक्रीट का जंगल तो पैदा कर दिया हमने, है ना। वो फिर किस, प्रभुपाद जी के लिख रहे हैं कि और ऐसे शरीर ग्रहण करने हेतु बाध्य किए जा सकते हैं। अगला शरीर जरूरी नहीं है आपको कि इसी तरह का मिले, हैं? जिन्हें विशाल घरों, महलों, सड़कों तथा स्वचालित गाड़ियों से कोई सरोकार ना हो, ऐसा शरीर भी मिल सकता है आपको, लेना देना ही नहीं है। अगर हमें मनुष्य का शरीर नहीं मिले और 84 लाख योनियां हैं, उनमें से कोई योनि मिल जाए, तो उनको क्या लेना देना सड़कों से, स्वचालित गाड़ियों से, उनको क्या लेना देना। कितनी सारी योनियां हैं, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, गधा, कितनी सारी योनियां हैं, कीड़े मकोड़े, उनको क्या लेना देना स्वचालित गाड़ियों से। नहीं समझ आ रही है? सिंपल बात है ना, कोई बड़ी, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं है ना। बस यही समझना है अच्छी तरह से कि मैं आत्मा हूं। पर आजकल का जो माहौल है वो समझने ही नहीं देता, वो समझने ही नहीं देता। यही है कलयुग, कली का इतना प्रभाव है
कि आपको ये सिंपल ट्रुथ जो है, ये सिंपल ट्रुथ है, कोई बहुत बड़ा ट्रुथ नहीं है, सिंपल ट्रुथ है, लेकिन समझने नहीं दिया जाता ये, है ना। आपके घर वाले नहीं समझने देते, रिश्तेदार नहीं समझने देते, इसीलिए जो प्रभुपाद जी हैं अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं। अर्जुन भी जो है देहात बुद्धि के कारण ऐसे बोल रहा था, तो भगवान ने उसको डांटा, कुतस्त्वाम कलमशम इदम विश्व में समुस्थितम अनार्य जुष्टम। तो अनार्य लोग ऐसे सोचते हैं जैसे तुम सोच रहे हो। आर्य मतलब जिनकी चेतना जो है उन्नत हो गई है, जो जानते हैं मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो प्रयास है, हमारी जो मेहनत है मनुष्य जीवन में, इस तरह होनी चाहिए कि हम ये जो कंडीशन लाइफ है इससे निकल जाएं, हम बद्ध। और प्रभुपाद जी ने जो इतना बड़ा इस्कॉन की स्थापना की और उनके शिष्य भी जो इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि जो लोग हैं, आम लोग भी ये समझें कि ध्येय क्या है, मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है। सबसे पहले तो ये इस पे हमें आचरण करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये हिरण्यकशिपु बोल तो रहा है, लेकिन वो आचरण क्या कर रहा है? आचरण तो जीरो है उसका। ये सब कुछ कहने के बाद कहाँ जा रहा है वो? कहाँ जाएगा वो? अमर बनने के लिए तपस्या करने जाएगा। अभी बोल रहा है, अगर आपके पास जो व्यक्ति है उसको नींद आ रही है तो जगा दो, आपका भला होगा, उसका भी भला होगा, आपका भी भला होगा, क्योंकि थोड़ी देर में फिर वो नींद आपको पकड़ेगी। इसीलिए शिव खेड़ा एक अच्छा राइटर हुआ है, वो लिखता है, अगर आपके पड़ोस में कुछ दुर्घटना घट रही है और उस समय आपको नींद आ जाती है, तो अगला नंबर आपका है, समझे? तो अगर आपका पड़ोसी सो रहा है तो जगाओ ना उसको, क्योंकि फिर आपको नींद आने वाली है 100%। आप करके देख लो, ये एक्सपेरिमेंट करके देख लो। अगर आपको नींद आ रही हो, मान लो उल्टा सोचो, नींद आ रही है तो साइड वाले को देखो, सो रहा है यार ये तो, क्योंकि उसकी नींद ट्रांसफर हो गई आपको। ये सच बात है। खरबूजे को देख के खरबूजा, दूसरा खरबूजा रंग पकड़ता है, जैसे कहते हैं संग 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 से रंग चढ़ता है। तो जो सोने साथ में सो रहा है तो आपको भी नींद आएगी। इसलिए गाड़ी चला रहा होता है ना जो, तो आगे बैठा होता है, कहता है भैया सोना मत, मुझे भी नींद आएगी, गड़बड़ी हो जाएगी, तुझे सोना है तो पीछे बैठ जा। सच बात है, कहते हैं ना ऐसे ड्राइवर। तो प्लीज जीव जागो गोरा चांद बोले। वैसे ही तो सो रहे हैं हम, वैसे ही माया की गोद में हम सो रहे हैं, वैसे ही हमें पता नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, कौन हूं मैं, क्या मेरा भगवान के साथ संबंध है। इस संसार को ही अपना समझे बैठे हैं और संसार की उन्नति को ही उन्नति समझे बैठे हैं। इसी को ग्लोरिफिकेशन है। क्या चाय बेचता था, आज देखो देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये सफलता है कि नहीं है? कितनी बड़ी सफलता है। और हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि वो प्रधानमंत्री थे और गोस्वामी बन के वृंदावन में पेड़ों के नीचे रहते थे, एक घर भी नहीं बनाया। क्या समझ में आएगा? नहीं समझ आई आपको? बात नहीं आई? किसको समझ आई है बताए? कौन बताएगा? आप बताओ। इनको माइक दो, ये समझ, क्या समझ में आया इनको बताओ। उदाहरण से क्या समझ आया इनको? दो इनको। बोलो बोलो। और नीचे से ऑन करना है? कैसे ऑन नहीं कर रहा? नीचे से हाँ, इसको दबाओ। हाँ, हो गया। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलो प्रभु जी। क्या नाम है आपका? प्रभु जी सुबोध, बहुत सुंदर नाम है। हाँ प्रभु जी, मुझे समझ में आया कि आपने ऐसा बताया कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, देश चला रहा है, तो प्रभु जी, और प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री लोग पेड़ों के नीचे, रूप गोस्वामी थे, उन पेड़ों के नीचे रहे, तो संसार में मुझे कुछ भी हो सकता है। ये नहीं मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। और कोई बताए? ये बताएंगे।
देखो इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों को समझ नहीं आता ना, बहुत जरूरी है समझना। हाँ प्रभु जी, आज लोग भौतिक संसार में है जो भौतिकता में आगे बढ़ते हैं उसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, ना कि जो जैसे मोदी जी का आपने एग्जाम्पल दिया कि वो चाय बेचते थे लेकिन आज देखिए प्रधानमंत्री बन गए। कहने का मतलब उनकी भी यही इच्छा है कि वो भी इस तरीके से भौतिकता में आगे बढ़े, इसलिए ऐसे लोगों को इनकरेज करते हैं, उसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। ना कि वैसे लोग जो कि जैसे हमारे सठ गोस्वामी थे, वो बड़े बड़े मंत्री थे लेकिन मंत्री का पोस्ट छोड़ के वो है जो वृंदावन के जंगलों में है जो भक्ति करने के लिए चले गए। क्या बात, ये मतलब है, मतलब समझना चाहिए। क्योंकि ऐसे एक टीचर ने क्या किया, एक टीचर ने एक शराब के गिलास में एक कीड़ा डाल दिया, वो तड़फ के मर गया ऐसे। तो सारे स्टूडेंट से पूछा आपको क्या समझ में आया, इस उदाहरण से क्या समझ में आया? सारे तो चुप बैठे थे। एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया, सर हमें रोज शराब पीनी चाहिए ताकि पेड़ में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब मर जाएंगे। मुसीबत होगी ना टीचर के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्या समझा, देखो आपने ठीक समझा, इन्होंने ठीक नहीं समझा। अब तो समझ आ गया सबको, प्रभु जी ने समझा दिया अच्छी तरह से। तो इसीलिए देहात्म बुद्धि से निकलना मुश्किल है, आसान नहीं है। कोई एनकरेज नहीं करेगा आपको, वो क्यों एनकरेज करेंगे? आप देहात्म बुद्धि से निकलोगे तो फिर उनके इतने सारे बड़े बड़े उन्होंने मकान बनाए हैं, ग्रेटर नोएडा में फ्लैट बनाए हैं, वो कौन खरीदेगा? इतनी सारी गाड़ियां आ गई हैं, वो कौन खरीदेगा? नए नए मॉडल्स की गाड़ियां आ रही हैं, वो कौन खरीदेगा? आप खरीदोगे? आप खरीदोगे? तो गाड़ियों का क्या होगा, उनका इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? नहीं समझ आ रही बातें? ध्यान से समझो इसको, ये कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी है। देहात्म बुद्धि से निकलना इतना आसान नहीं है जब तक ये समझोगे नहीं कि मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, और अच्छी तरह से ये समझोगे कि मैं आत्मा हूं, मैं हमेशा हूं, आगे भी मैं रहूंगा, मृत्यु के बाद सीन खत्म नहीं है, मैं भूल गया हूं, सब कुछ देखा है। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन देखा है मैंने, लेकिन मैं इतना पतित, इतना गिरा हुआ और इतना बेकार व्यक्ति था कि मैंने लाभ नहीं उठाया और देखता रह गया। कारवां निकल गया, गुबार देखते रहे। चैतन्य महाप्रभु का कारवां निकल गया और हम बस देखते ही रह गए। वहां पे शामिल हो जाते तो आगे बढ़ जाते। अभी आप भाग्यशाली हो, वही कारवां है, उसमें आप शामिल हो गए हो। अब गंभीर हो जाओ, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अभी हमें अत्यंत गंभीर हो जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने लिखा, आपको याद है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहां पे, प्रत्युत मनुष्य को शरीर के अंदर स्थित आत्मा के विषय में तथा भव बंधन से आत्मा को छुड़ाने के विषय में अत्यंत गंभीर रहना चाहिए। एक गुण होता है गंभीर, एक गुण है वैष्णव का, गंभीर होता है वो। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अत्यंत गंभीर रहना चाहिए कि निकलना है इस भव बंधन से, ना कि जो प्रचार चल रहा है उसमें हमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ये ऐसे ही लोगों को हम ग्लोरीफाई करें। अभी देखो फ्लाईओवर बने, कितने पेड़ कटे, आपको पता है? लाखों लाखों पेड़ कट गए दिल्ली में। हमने तो देखा है, दिल्ली की ग्रीनरी तो हमने खुद देखी है, हम तो रहे हैं। मेरी जितनी उम्र है उतना मेरा वास है दिल्ली में, पक्का दिल्ली वाला हूं मैं, पक्का, है ना? कहीं छोड़ के गया ही नहीं मैं तो। दिल्ली में पढ़ाई की, स्कूल की पढ़ाई की, बचपन गुजरा, स्कूल के हायर स्टडी की, कॉलेज गए, MBBS किया, डॉक्टर बने, प्रैक्टिस की, प्रचार किया, प्रचारक बन के दिल्ली मंदिर में ही भर्ती हो गए। ये समझ में आई बात? तो दिल्ली को देखा है मैंने बदलते हुए अपनी आंखों से। क्या ग्रीनरी हुआ करती थी, कितने पार्क थे, कितने पेड़ थे, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पेड़ थे। काट दिए गए ताकि ट्रैफिक जो है जाम ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो। ट्रैफिक जाम लगता है क्योंकि इधर से भी गाड़ियां आती हैं, उधर से भी गाड़ियां आती हैं, बीच में रेड लाइट होती है। तो फ्लाई ओवर कर दो, फ्लाई कर जाओ, फ्लाई ओवर,
अभी फ्लाईओवर नहीं है अभी दोनों ही जो है वो क्या कहते हैं, जैम अंडर भी है, जैम ऊपर भी है। आप जाओ फ्लाईओवर पे भी पूरा, आप कभी भी आप निकलते हो प्रचार पे जाते हो, अब इधर जो ये फ्लाईओवर है इधर का साउथ एक्सटेंशन का, ऊपर भी उतनी गाड़ियां चल रही हैं और नीचे भी उतना ही रेड लाइट पे पूरा, पता नहीं लगता जाम पूरा अच्छी तरह से। वो फ्लाईओवर कहाँ हो गया, फ्लाईओवर कहाँ हो रहा है हैं? ये है भौतिक प्रगति। और अच्छे अच्छे पेड़, और कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब आपने फ्लाईओवर बना दिए तो लोगों ने गाड़ियां खरीदनी थी अब, और साइकिल पे तो चलेंगे नहीं फ्लाईओवर पे। नहीं समझ आ रही बातें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए भौतिक प्रकृति को नहीं छेड़ना चाहिए। भगवान की शक्ति है ये, माया भगवान की शक्ति है। मम माया दुरत्तया दैवी हेशी गुणमयी मम माया दुरत्तया, इससे छेड़खान मत करो, पकड़ेगी आपको। आप तो पता नहीं, आपको तो पता नहीं पता होगा, लेकिन हमें तो पता है कि दिल्ली में जब फ्लाईओवर नहीं थे तभी भी यही हाल था, फ्लाईओवर बनने के बाद भी यही हाल है सब जगह। वो कितने फ्लाईओवर बन गए हैं। पहले जब फ्लाईओवर बन रहे थे सब लोग धरना करते थे कि हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें आवाजें आएगी, हमारी दिक्कतें होंगी, ये होगा वो होगा, पर वो खत्म हो गए सारे। उनको मुआवजा दे दिया, लो जी तुम मुआवजा ले लो, ये लो पैसे ले लो। ऐसे ही लोगों को खेत भी, खेत के खेत खरीद लिए, वहां पे कंक्रीट के जंगल बना दिए। तो ये भौतिक प्रकृति बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज एक उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे कि मैं इटली गया, इटली, और वहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी, बहुत आलीशान बिल्डिंग, बहुत आलीशान बिल्डिंग, मतलब स्तब्ध रह गया मैं देख के। तो मैंने पूछा भी ये क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है? आसपास देखते रहो महाराज, नहीं दोस्ती नहीं है, हम नहीं चाहते वो भी सुने, है दोस्ती है ना, दोस्ती निभाओ। दोस्ती का मतलब यही है कि आप भगवान के प्रति किसी व्यक्ति को लेके आओ, ये दोस्ती है। बाकी दोस्ती कुछ नहीं है। बाकी क्या दोस्ती है? तू मेरी पीठ खुजला, मैं तेरी पीठ खुजलाऊंगा, ये दोस्ती है? मुझे यहाँ खुजली हो रही है, तू मेरी खुजली कर, मैं तेरी खुजली को शांत करूंगा, ये दोस्ती है? कोई दोस्ती नहीं है, ये बोगस है। ये दोस्ती है ना, ये दोस्ती नहीं है। दोस्ती ये है कि आप भी आगे बढ़ो भगवान की सेवा में, उसको भी बढ़ाओ, ये दोस्ती है। तो वो बता रहे हैं कि इटली में जब उन्होंने बिल्डिंग देखी तो उन्होंने पूछा इसका इतिहास क्या है, क्या बिल्डिंग है? तो कहते हैं कि एक व्यक्ति ने ये बिल्डिंग बनाई, वो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था, उसको ये सौंपा गया कि इस तरह की बिल्डिंग बनाओ, तो उसने ये बिल्डिंग बना दी, बहुत प्रयास करके बना दी, उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया, और उसके कारण उसको बहुत लोगों ने सहारा, इंटरनेशनली लोग आए उस बिल्डिंग को देखने के लिए, सब ने बहुत तारीफ की, उसको बहुत सारे मेडल्स मिले, बहुत कुछ मिला उसको। और लेकिन क्या हो, थोड़े दिनों में वो जो बिल्डिंग है वो सिंक होने लग गई, घुसने लग गई अंदर, जमीन के अंदर घुसने लग गई। तो सब लोगों ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि क्या बिल्डिंग बनाई है तो बिल्डिंग क्या बनाई है, तो इसका बेस ही नहीं है, तो गिर जाएगी अभी थोड़े दिनों में। और जब क्रिटिसिज्म आया तो वो इतना डिप्रेस हो गया, इतना डिप्रेस हो गया, आप पूछो मत, कि उसने सुसाइड कर लिया। सच्ची कहानी है ये। और सुसाइड कर लिया, और देखो बात अजीब, देखो कि उसको सुसाइड करने के बाद वो जो बिल्डिंग है वो सिंक करनी रुक गई, और अभी तक खड़ी है वो वहां पे। नहीं समझ आई बात? तो मटेरियल नेचर से पकड़ोगे, जब मटेरियल नेचर को पकड़ोगे तो ऐसे ही पकड़ेगी। मम माया दुरत्तया, दुरत्या है, इसको छेड़ो मत। है अभी कितना बुरा हाल हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्या छेड़ के क्या कर क्या दिया इन्होंने, मिला क्या है, क्या मिला है? लेकिन नहीं, हिरण्यकशिपु की तरह समझ नहीं आ रहा। समझा तो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नो प्लास्टिक,
ये वो सुनेंगे नहीं, उनको बताओगे नहीं सुनेंगे। प्रभुपाद जी ने तो ये किताबें दे दी हैं, सब कुछ बता दिया है, कहाँ सुन रहे हैं, है ना। प्रहलाद महाराज भी तो यही बोल रहे हैं। आप अगर आगे जाओगे, जो हिरण्यकशिपु उनके पिताजी बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, आप देख लेना, मिलती हैं बातें। लेकिन वो तो महाजन है, वो जो बोल रहे हैं कर रहे हैं। तो इसलिए प्रचार करना आसान है, लेकिन आचरण में लाना कठिन है। आचरण में लाएंगे तभी समाज बदलेगा। और उसके लिए माँ में ये प्रबदंते माया में ताम तरंती ते, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। यस, और कोई रास्ता नहीं है। माया को नहीं पकड़ सकते, माया भगवान की शक्ति है, इसको नहीं पकड़ सकते। नहीं, इसको कंट्रोल करोगे ये आपको कंट्रोल करेगी। आपको लगता है मैं कंट्रोल कर रहा हूं उसको, वो आपको कंट्रोल कर रही है। ये जो माया शक्ति है ये ऐसी ही है। आपको लगता है कि मैं इसका कंट्रोलर हूं, मैं कंट्रोल कर लूंगा। सारी जो फैसिलिटीज दे रहे हैं आजकल, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब रैम्पेंट हो जाएगी, देखना कितनी, अभी भी कितना बुरा हाल है। रिलेशनशिप तो खत्म ही हो गई हैं। रिलेशनशिप खत्म है, कहाँ है रिलेशनशिप, कहाँ है रिलेशनशिप, है ही नहीं। इसलिए हमें समझ ही नहीं आती बातें, हमें समझ ही नहीं आती कि कैसे गांधारी ने, जब उसकी शादी हो गई धृतराष्ट्र से, तो आंखों पे पट्टी बांध ली उसने कहा मेरा पति जो है वो मेरे से इंफीरियर कैसे हो सकता है। उसको लगेगा कि मेरी आंखें हैं और मेरी आंखें नहीं है, ये कैसे हो सकता है। मेरा पति है, स्वामी है मेरा, उसने आंखों में पट्टी बांध। आपको समझ आएगा, लोग तो इसको क्रिटिसाइज करेंगे, पागल थी वो, अपने पति का आंखें बनती वो, है ना। क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो है ही नहीं। प्रेम क्या होता है पता ही नहीं है, प्रेम का सीन ही नहीं है कहीं। रिलेशनशिप में प्रेम कहाँ है आजकल, व्यापार है, व्यापार। इफ यू लव मी आई लव यू, इफ यू डोंट लव मी व्हाई शुड आई लव यू। अगर मेरी तुम पीठ में खुजली हो रही है, उसमें सहयोग नहीं कर रहे, तो मेरा तुम्हारा क्या लेना देना। तुम भी अपनी खुजली को सहो, फिर जाओ। ये व्यापार है, प्रेम नहीं है। प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में तो देना होता है, लेने का कोई सीन ही नहीं होता। तो इसीलिए एक ही होप है आप लोगों पे, आप ही हो फ्यूचर। फिर आप सब जो यंग डिवोटीज हैं, इसको अच्छी तरह से हम समझें। तो होप है समाज में, नहीं तो समाज तो क्या है। जो लोग सो कॉल्ड जो आध्यात्मिक भी हैं, क्योंकि जब तक हम जुड़ेंगे नहीं भगवान से, जब तक हम इंडिपेंडेंट सोचेंगे, इंडिपेंडेंटली हम कुछ कर सकते हैं, ये सबसे यही माया है। माया यही है, जब हम देखते हैं कि भगवान से अलग कुछ है, ये सबसे बड़ी माया है। भगवान ने भागवतम में कहा है, खुद ब्रह्मा जी को जब चतुर्श्लोकी भगवत गीता भागवतम बोली, तो यही बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी अगर आपको कुछ नजर आता है मेरे से अलग, तो वो माया है। तो इंडिपेंडेंटली हम अगर कुछ भी करना, अपने आप को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना। जैसे सारे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, कितनी सारी बातें बोलते हैं, कुछ भी नहीं होता, उसको कुछ फायदा ही नहीं होता। वो हिरण्यकशिपु की तरह ही वो भी ज्ञान दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। जैसे इन्होंने पकड़ा, बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि ये सारे के सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उससे होता क्या है। जब तक हमें ये नहीं समझ आएगा कि मैं एक जीवात्मा हूं, मैं कभी ना मरने वाली एंटिटी हूं, मृत्यु एंड नहीं है। ऐसे कई बार मैं मृत्यु को प्राप्त हो चुका हूं, कई बार। माया है, जो इल्यूजन है, वो क्या, उसकी शक्ति क्या है कि मुझे ये अनुभव नहीं करने देती कि मैं कितनी बार मर चुका हूं।
ये अनुभव ही, किसी को है अनुभव कि कितनी बार मर चुके हैं हम? किसी को अनुभव है? नहीं, यही तो माया है। लेकिन ये रियलिटी है। कहता नहीं, करोड़ों अरबों बार मर चुके हैं हम लोग, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, है? इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि गोपीनाथ गुचाओ संसार ज्वाला। इस संसार की ज्वाला जो है, इसको क्या है, दूसरी लाइन क्या है? आर ना सहे जन्म मरण माला। ये जन्म मरण की माला जो है, ये यातना मेरे से सही नहीं जा रही। जन्म मरण, हम इससे भूले हुए हैं और हम संसार में सोच रहे हैं कि हम खुश हो जाएं। इसीलिए प्रभुपाद जी जो है, बहुत बड़ा तात्पर्य और सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है ना? तो इसीलिए सभी दशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के रूप में भगवान श्री विष्णु का भक्त होना चाहिए और उसे शारीरिक संबंधों यथा मित्र या दुश्मनों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही तो हिरण्यकशिपु सिखाना चाहता है प्रहलाद महाराज को। पॉलिटिक्स, ये मेरा है, ये मेरा बंदा है, ये मेरा नहीं है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि देहात्म बुद्धि में न तो हम स्वयं और न हमारे शत्रु कभी मारे जाते हैं। जो शत्रु है आपका, वो उसको मार दोगे तो वो मर नहीं गया, वो शत्रुता नहीं मर गई। शत्रु मर गया, शत्रुता नहीं गई। तो शत्रुता खत्म हो ना, वो है ना असली चीज। तो इसीलिए हमें जो मौका मिला है, इसमें अत्यंत गंभीर होना चाहिए हमें। और जो शारीरिक सुविधाएं हैं, शारीरिक जो ज़रूरतें हैं, उनको हमें कम से कम करना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इसलिए जैसे गुरु महाराज कहा करते थे कि जब उदाहरण देते थे वो मुसलमानों का, कहते हैं मुसलमान देखो हमारे कितने इस मामले में अच्छे हैं कि जब उनके पास पैसा आता है तो वो सबसे पहले मस्जिद बनाते हैं, मॉस्क बनाते हैं, वो फिर अपने घर बनाने की सोचते हैं। हम तो पहले घर बनाते हैं बड़े बड़े। अब जाओ बड़े बड़े घर, यहाँ तो आसपास तो पूरी पॉश लोकेलिटी है, निकल जाओ किधर भी, कितने बड़े बड़े घर हैं, घर में नौकर रहते हैं, पता है आपको? वो नहीं रहते घर में, बड़े सारे नौकर हैं। किसी भी बड़े घर में जाओ, कम से कम नहीं तो 8-10 नौकर होंगे उनके, कम से कम। एक दो गार्ड होंगे, 1-2 कुक होंगे, सफाइयाँ करने वाली। वो कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी टाइम नहीं है उनके पास, टाइम नहीं है। भागे रहेंगे, इधर से उधर भागे रहेंगे, कहीं यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ भागे। वो घर जो है वो नौकर ऐश करते हैं, उसमें खाने पीने के लिए भी है, सभी सुविधाएं हैं। और सोच रहे हैं कि हम तो कितने, यही तो है, यही तो माया है। सोच रहे हैं हम तो मालिक हैं, ये तो माया है। तो इसलिए भगवान से जुड़े हम। भगवान से जुड़ने का साधन प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर साधन दिया है। हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नाम एव केवलम, है ना? भगवान के नामों का जप जो है हम ध्यान पूर्वक करें, इसको समझें। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। ये जब हमें समझ आ जाएगा तो हम, ये है परफेक्शन। परफेक्शन क्या है कि भगवान का नाम और भगवान एक ही वस्तु है। ये नहीं कि भगवान के नाम जपते जपते एक दिन हमें भगवान के दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। यही है भगवान। जब भगवान के दर्शन होंगे तब ऐसा ही महसूस होगा, अगर हमारा कोई संबंध नहीं जुड़ा। तो इसलिए नाम प्रभु को प्रार्थना करनी है कि हमारा भगवान से संबंध जुड़े। हमारा कोई संबंध ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है हमें,
है ना। हमारी कोई बेइज्जती करता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, हमारे बेटे की बेइज्जती करेगा गुस्सा आ जाएगा, हमारी और किसी रिश्तेदार की गुस्ती करेगा, हमारे कुल की बेइज्जती करेगा हमें गुस्सा आ जाएगा। तो भगवान की बेइज्जती करता रहे कोई, भगवान के बच्चों को मारता रहे कुछ, लाखों लाखों जीव रोज कट रहे हैं, मतलब बकरे के रूप में, चिकन के रूप में, टर्की के रूप में, पेड़ों के रूप में। हमें कोई चिंता ही नहीं है, हमें कुछ होता ही नहीं है, हमारे भाई बहन थोड़ा हो, हमारे तो भाई, हमारे भाई को कुछ होगा, हमारे बच्चों को कुछ होगा तब हमें। नहीं समझ आ रही ना ये बात। यही है जब हमें भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर महसूस ना हो, क्योंकि अभी हमारा कोई संबंध, हम सोचते हैं अभी अगर भगवान से संबंध है तो क्यों नहीं, आंसू क्यों नहीं निकलते, कुछ इमोशंस कहाँ है भगवान के साथ हमारी, इमोशंस तो इधर ही हैं सारी, है ना। पुतियां पुत्र बड़े लाडले, कोट कोट गले लांदा। बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। जे मैं जानदा कोई ना मेरा, हरी चरना जिंद लांदा, नहीं चुकदा गठरी पारी नू। जब ये पता लग जाएगा ना तो बड़ा पछताएंगे, हमने सारा जीवन बेकार कर दिया ऐसे लोगों के लिए जो है ही नहीं हमारे। नहीं समझ आती आपको? आती है समझ? कितने भाई हैं आपके? आप अकेले हो, ये तो है ही नहीं भाई, तो समझ कहाँ आई बात। जब आप बोलोगे, ये जवाब दोगे सब मेरे भाई हैं प्रभु जी, गिनो कितने भाई हैं, बोलो गिनो, मेरे को बताते प्रभु जी गिन लो, ये सब बैठा मेरे भाई हैं ये। नहीं समझ आती देहात्म बुद्धि में हम इतना जैसे, और इसको तपस्या कष्ट सहना पड़ेगा, जैसे कोई स्किन निकाले आपकी, कितना कष्ट होगा। ऐसा कष्ट होगा, जब ऐसा कष्ट हम सहने को तैयार हैं तब निकलेंगे इससे, हम इतनी तपस्या करने को तैयार हैं। बहुत भाग्यशाली हो आप, इतनी छोटी सी उम्र में आप एक्सपोज हो रहे हो, इसको समझ लो। ये तो जीवन तो चल रहा है, खत्म भी हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, ये तो फ्लैश है। आत्मा की जर्नी में अगर हम 100 ईयर्स भी जीते हैं तो गया, ये खत्म, 100 ईयर्स खत्म, कुछ नहीं है, ये फ्लैश है बिल्कुल आत्मा के लिए। इसीलिए जो हमें प्रभुपाद जी ने ये दिया है ये बिल्कुल गारंटी वाला है, और इसमें हम आगे बढ़ेंगे अगर हम सीरियसली समझें, सीरियसली हम भगवान के नामों का जप करें, जो भी सेवा है उसको सीरियसली करें, और अपने जो समझें कि जो भगवान से अलग जो भी है वो माया है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय है, हमारे बीच में कई वरिष्ठ वक्त हैं। कृष्ण कीर्ति प्रभु, you want to say something? मामंत प्रभु जी कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा उदाहरण आपने प्रस्तुत किया। ये बात बहुत अच्छा डिफरेंस बता रहे हैं आपकी। यही कथा भी प्रहलाद महाराज भी कहेंगे, लेकिन कथा तो वही है, प्रेजेंटेशन भी उसी तरह दिखाई पड़ेगा, लेकिन एक ने केवल सुना है और बता रहा है, और एक आचरण करके अभ्यास करके। तो सबसे बड़ी बात यही है, प्रभुपाद जी हमको यही सिखा रहे हैं, इस्कॉन इसीलिए बनाया उन्होंने कि हम प्रैक्टिस करें, आचरण करें। अगर आचरण नहीं करेंगे तो उदाहरण तो दे सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर देखो ठेका लिए हुए हैं, एंट्री पर फीस ले लेते हैं 500 1000, अंदर क्या लच्छेदार भाषा कैसे बोल रहे हैं, हाँ, आचरण कुछ नहीं करेंगे फिर क्या होगा। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन का रहस्य यही है कि हम जो कुछ भी करें उसका अभ्यास करें। प्रभुपाद जी ने देखिए कितना अच्छा कैप्सूल बना दिया सवेरे जल्दी उठाकर, और जितना क्षण तक हम हैं जागृत अवस्था में, हर समय के लिए उन्होंने काम दिया हुआ है, लो चलो चलते रहो चलते रहो, चरई वेती चलते रहो, बैठो मत, रुको मत, स्टॉप मत करो।
तो कृष्ण प्रिया प्रभु का क्लास तो आपकी कृपा है। काफी साइंटिफिक, साइंस के विद्यार्थी हैं, तो इसलिए उसी उदाहरण को इस तरह से कह देते हैं बड़ा आसानी से, जो लगता है बहुत प्रैक्टिकल है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न और कोई कमेंट? ओके, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम पुराण की।